हाँ दोस्त, तो सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू बैच। बहुत सारे बच्चों का लगातार फोन और मैसेजेज आता रहता है, क्या सर सीए फाइनल के फेस टू फेस बैच अवेलेबल हैं? तो उसी के रिगार्डिंग में डिटेल बताने आया हूं कि हम जो बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फेस टू फेस मोड में भी अवेलेबल है, वो लाइव एट द रेट होम मोड में भी अवेलेबल है, और इसके अलावा गूगल ड्राइव क्लासेज भी इसकी अवेलेबल है। ये बैच कब से स्टार्ट होगा, क्या इसकी टाइमिंग होगी, कब ये कंप्लीट होगा, किस किस सेशन के लिए रेलेवेंट है, उन सब की जानकारी मैं यहां पे दे रहा हूं। तो ये जो हम क्लास शुरू करेंगे दोस्त, वो करेंगे 15 अप्रैल 2025 से। इस क्लास के जो डेज हैं वो है 4 दिन वीक में, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। बहुत सारे ऑफिसेज में सैटरडे और संडे दोनों ही छुट्टी रहती है, तो जहां पे सैटरडे और संडे दो छुट्टियां हैं वहां पे तो सैटरडे और संडे मैनेज करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। मतलब मैनेज भी अगर करना पड़ेगा तो 2 दिन, ट्यूसडे और थर्सडे। लेकिन जो हमारे पास में टाइमिंग है वो भी मैनेजेबल है, क्योंकि हमने 6:45 AM टू 9:45 AM का टाइम दिया है, तो ये ऑफिस आवर से पहले है। तो जिन बच्चों की अभी आर्टिकल शिफ्ट ट्रेनिंग चल रही है या जो किसी वजह से जॉब कर रहे हैं, दोनों ही इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अप्रैल 2025 से ये क्लास शुरू होगी और ये अगस्त के लास्ट वीक में क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और इसके लिए चूंकि अगस्त के लास्ट वीक में कंप्लीट हो रही है क्लास, तो नवंबर 2025 में जो स्टूडेंट एग्जाम देना चाहते हैं ये उनके लिए भी एप्लीकेबल है। जो मई 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं, नवंबर 26 में देना चाहते हैं, या उसके आगे जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए क्लास एप्लीकेबल है। हम कैसे इस क्लास को कंडक्ट करेंगे और क्या प्रोवाइड करेंगे मटेरियल, वो बताते हैं। जो मटेरियल आपको मिलेगी उसमें 2 वॉल्यूम है क्वेश्चन बैंक का, जो हार्ड कॉपी में आपको दिया जाएगा, और 2 वॉल्यूम है कॉन्सेप्ट बुक का, ये भी आपको हार्ड कॉपी में मिलेगी। अब ये जो आपके पास में क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक में क्या रहने वाला है? क्वेश्चन बैंक में जो कवरेज है दोस्त, वो आरटीपी, एमटीपी और जितने भी पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो सब, उसके अलावे जो आपके स्टडी मटेरियल हैं वो सब, उसके अलावे भी कहीं कहीं पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो रेलेवेंट लगे हैं, जो इन सोर्सेज के अलावा है। टोटल हमारा ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेट 270 घंटे में मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, लेकिन मेरा टारगेट है 260 घंटे तक में क्लास को पैक करने का, बट आप 270 घंटे मान सकते हैं इसके लिए। कुछ एक क्लासेज अगर 2-4 क्लासेज एक्स्ट्रा लगी तो हम नॉर्मल डेज में भी लगा देंगे, जैसे MWF में टाइम खाली रहेगा तो, और अगस्त लास्ट वीक में आपकी क्लास कंप्लीट करवा देंगे। जो मोड है क्लास के अवेलेबल वो है फेस टू फेस। अगर आप दिल्ली में लक्ष्मी नगर आ सकते हैं तभी आपको फेस टू फेस क्लास अवेलेबल हो पाएगी, क्योंकि जो फेस टू फेस क्लास कंडक्ट होगी वो लक्ष्मी नगर में होगी। अगर आप लाइव एट द रेट होम अडॉप्ट करते हैं तो आप कहीं भी देख सकते हैं, अपने घर पे देख सकते हैं, अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में। और गूगल ड्राइव क्लासेज तो आपके अपने चॉइस पे है कि आप कब देखते हैं, कैसे देखते हैं। गूगल ड्राइव क्लास भी इसका अवेलेबल कराया जाएगा। अब जो गूगल ड्राइव क्लासेज अवेलेबल होंगी, जैसे 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 3-4 दिन के बाद से गूगल लिंक पे आपके ऊपर क्लास मिलने लग जाएगी। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक गूगल ड्राइव की बुकिंग कराई है उनको भी 20 अप्रैल के आसपास क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। और जो बच्चे यहाँ पे क्लास करेंगे उनको भी हम गूगल ड्राइव पे अलग से बैकअप देंगे। तो अगर आप फेस टू फेस क्लास करते हैं या फिर लाइव मोड में क्लास करते हैं, तो जो गूगल ड्राइव में आपको बैकअप मिलेगा वो आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब देखने की बात यह है कि हम किस तरीके से क्लास को कंडक्ट करेंगे और क्या अप्रोच रहेगा क्लास कंडक्ट करने का। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टडी मटेरियल में अनलिमिटेड क्वेश्चन का होना। इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि स्टूडेंट क्वेश्चन देख करके ही घबरा जाता है। और स्टडी मटेरियल आप देखेंगे 4-4 वॉल्यूम और इतने सारे कंटेंट दे रखे हैं उसमें। लेकिन जितने स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाएं इस लायक नहीं है। बट जब हम स्टूडेंट होते हैं और पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा आता है अगर यही एग्जाम में आ गया तो हम उसको कैसे कवर करेंगे ताकि आप एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर सके। जो आपको कॉन्सेप्ट की 2 बुक मिलेगी उसमें वो सारे इलस्ट्रेशन जो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए हैं वो इसी बुक में एग्जाम्पल के हिसाब से बना रहेगा, और वो सब कुछ आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। मतलब जब मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूंगा तो सारे एग्जाम्पल्स को भी आपको समझाऊंगा और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कराऊंगा।
बट मैं उसे क्वेश्चन बैंक का पार्ट नहीं बनाना। आप पढ़ेंगे पूरा, बट वो क्वेश्चन बैंक का पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में स्पेसिफिकली अगर मुझसे कोई पूछे या मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन उससे पूछे, वो एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया है सबके लिए। किसी भी चैप्टर में 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, और इतने सारे स्टैंडर्ड्स में इतने सारे क्वेश्चन देके घबरा जाते हैं। बट जो स्टडी मटेरियल ने क्वेश्चन दिया, वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएं इसके लिए नहीं दिया, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए दिया। तो मैंने जो अप्रोच अडॉप्ट किया वो ये किया है कि जितने भी इलस्ट्रेशंस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दिए गए हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाए जाएं, समझाए जाएं, बट क्वेश्चन बैंक में डाल के उसके लिए एडिशनल बर्डन ना लगा जाए। तो क्वेश्चन बैंक में आपको स्टडी मटेरियल के वो सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम के लेवल के हैं। इसके अलावा पास्ट एग्जामिनेशन में भी एक एक क्वेश्चन 2-2, 3-3 बार रिपीट हो गया है, कई क्वेश्चन 4-4 बार रिपीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, जब हम क्वेश्चन बैंक को स्मूथली पूरा थोरो स्टडी नहीं करते, तो एक ही क्वेश्चन 5-5 बार प्रिंट हो जाता है। इसकी वजह से भी एडिशनल बर्डन मिलता है। तो मैंने अब की बार के क्वेश्चन बैंक में क्या किया, जैसे एक बार कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया, उसके बाद वो 3 बार रिपीट हुआ, तो सिर्फ एग्जाम का रेफरेंस डाला हुआ है कि ये क्वेश्चन या ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इसी अटेम्प्ट में आया, और क्वेश्चन को हटा दिया गया है ताकि आपके कवरेज भी हो जाए और आपके ऊपर क्वेश्चन का बर्डन भी ना पड़े। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन बैंक को कंट्रोल किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा अब जो एक बात बन गई, वो बन गई एमसीक्यूज की। देखिए, इंस्टीट्यूट ने इनिशियली बहुत सारे एमसीक्यूज निकाले थे। जो एमसीक्यूज 1-1, 2-2 लाइन वाले भी थे, वो इंस्टीट्यूट के साइट पे भी अपडेटेड हैं। वो इस एमसीक्यूज भी हम आपको करवाएंगे, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न दिख रहा है उसमें ऐसे एमसीक्यूज 2 या 3 ही पूछे जा रहे हैं। ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज हैं, वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज मोस्टली सब जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसी से रहता है। फिर भी जितने भी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आए हैं और कुछ जो हमें लगता है क्वेश्चन आएंगे, वो सारे आपको क्लास में करवाए जाएंगे। और वो एमसीक्यूज के लिए अब अलग से बुक नहीं निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारी बुक्स भी दिमाग के ऊपर बर्डन देती है। तो क्वेश्चन बैंक के साथ ही चैप्टर वाइज एमसीक्यूज इंक्लूडेड होगा, और जिस एमसीक्यूज में एक से ज्यादा चैप्टर इन्वॉल्व है, वो हम अलग से एक चैप्टर बना के उसमें डालेंगे और वो आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। तो ये है पूरा हमारे पास में जो अभी बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका पूरा मॉडल है। जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं वो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो फेस टू फेस क्लास के लिए पूछते रहते हैं। फेस टू फेस क्लास का एक ही बेनिफिट है, और वो बेनिफिट है आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, और आप टाइम मैनर में जो क्लासेज हम कंडक्ट करेंगे वो सारी क्लास करके आप टाइमली अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं बाउंडेड मैनर में। ये आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी तो वही चीज live@होम भी और वही चीज गूगल ड्राइव पे भी है, कोई कंटेंट में डिफरेंस नहीं है। बट फेस टू फेस की जो सबसे बड़ी खासियत है वो सेल्फ डिसिप्लिन है। जिस मोड से मैं क्लास कराऊंगा, अगर मैं अगस्त एंड में क्लास कंप्लीट करूंगा तो आपका भी अगस्त एंड में क्लास कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप फेस टू फेस आ सकते हैं कंफर्टेबली, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब अगली जो क्वेरीज आएगी वो आएगी फीस की। सर फीस कितनी होगी? फीस आपको जो भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर का होगा उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मोड है, फेस टू फेस भी है, गूगल ड्राइव भी है, लाइव भी है, अलग अलग मॉडल है, तो सबके अलग अलग फीस हैं, इसलिए वो आप वहीं पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब जो बच्चे गूगल ड्राइव लेंगे या लाइव लेंगे, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि हम अपनी क्वेरीज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप तो लाइव क्लास लेंगे तो आपको चैट बॉक्स में ही क्वेरीज सॉल्व करने का होगा हिसाब, आप वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ करके कर सकते हैं। और अगर आप लेंगे गूगल ड्राइव क्लासेस तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर फोन करके व्हाट्सएप करके आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो क्वेरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मोस्ट अपडेटेड क्लास रहेगा। जिस क्लास के अंदर अभी तक इंस्टीट्यूट ने जो भी कंटेंट डाले हैं वो सब कुछ अपडेटेड मिलेगा। हमारा जो ये बैच है, एक चीज ध्यान रखेंगे, रेगुलर बैच है, इन डेप्थ बैच है, और इस बैच के अंदर किसी भी तरीके का कोई फास्ट ट्रैक और समरी वाला हिसाब नहीं है। ये रेगुलर बैच है, कंप्लीट बैच है, और जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हमेशा रेगुलर और कंप्लीट बैच ही पढ़ना चाहिए। पास्ट में चूंकि मैं डिप्लोमा IFRS की भी क्लासेज कराता हूं, तो पास्ट में मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले हैं जो CA फाइनल करने के बाद भी
उनके पास में इन डेज का कंटेंट नहीं होता। तो हम जो यहाँ पे क्लास करवाएंगे आपको, उसका पूरा मकसद होगा क्वेश्चन कराने के साथ साथ, क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस हो ही, उसके साथ साथ जो इन डेज के टेक्स्ट हैं और उसका जो कंटेक्स्ट है वो आपका क्लियर हो जाए। और ये बात वेल नोन है कि हमारे यहाँ हम जब भी क्लास करवाते हैं तो इन डेज को एक ऑप्टिमम लेवल पे ले जाके छोड़ते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स सिर्फ एग्जाम में नहीं, इंडस्ट्री तक आपको सपोर्ट करें। तो बस इतनी बात है। अब आप सब आइए और बैच में हम फिर 15 अप्रैल से मिलेंगे और क्लासेज को अकॉर्डिंगली कंडक्ट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि जिनको भी ज़रूरत लगे, नीड हो, वो इसका बेनिफिट उठा सके।